फ्रेंड्स, मैं केएम शर्मा केएम सेल्स एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। इस एकेडमी में आप सीखते हैं सेल्स, पर्सनल ग्रोथ एंड बिजनेस के लिए नई स्ट्रेटजी। तो दोस्तों, एक ट्रेन आ रही थी दिल्ली की तरफ। उसमें एक इंडिया की स्पोर्ट्स गर्ल भी सफर कर रही थी एंड एक वाकया होता है उनके साथ। ट्रेन से गिर जाती हैं वो और उस एक्सीडेंट में उनके पैर कट जाते हैं। पूरी रात वो ट्रैक पर पड़ी हुई हैं। वो कहती है, मुझे महसूस दे रहा था चूहे मेरे पैर को काट रहे हैं। एक जिंदा लेडी। सुबह होती है, कुछ गांव वाले उनको देखते हैं, उनको एम्स हॉस्पिटल लाया जाता है, उनका इलाज किया जाता है और उनके दोनों पैर काट दिए जाते हैं। एक स्पोर्ट्स पर्सन, एक स्पोर्ट्स लेडी, आप सोच सकते हैं क्या बीती होगी उनके ऊपर। पूरा कैरियर खत्म। वो बिस्तर पे लेटे-लेटे सोचती थी, जबकि मैं तो कल्पना करती थी नंबर 1 होंगी, एशिया खेलूँगी, ओलंपिक खेलूँगी, लेकिन सारे सपने चकनाचूर हो गए। एक छोटी से कारण के कारण कि उनका एक एक्सीडेंट हो गया जिसमें वो ट्रेन से गिर गई। पर माइंडसेट मैं और क्या कर सकते हैं। और वो एक दिन उनको एक पेपर में न्यूज़ मिलती है एवरेस्ट की। वो कहती है मैं एवरेस्ट चढ़ूँगी। वो अपने साथ में जो उनको देखने आते थे, जो उनके परिचित आते रहते थे, उनसे कहने लगी मैं एवरेस्ट चढ़ूँगी। और हर कोई कहता था ठीक है चढ़ना। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये है, अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति के पैर में मोच भी आ जाए, 4 कदम चलना मुश्किल हो जाता है। वो एवरेस्ट की बात करती थी, दोनों पैर कट चुके हैं, लेकिन उनका माइंड सेट हो गया। वो हॉस्पिटल से निकलती हैं और कोच बनने के लिए उस लेडी के पास जाती है जो खुद एवरेस्ट चढ़ चुकी थी। शुरुआत होती है एक पैर कटी हुई लेडी की ट्रेनिंग्स की एंड एक दिन वो एवरेस्ट चढ़ती हैं और दुनिया उनको जानती है अरुणिमा सिन्हा के नाम से। आप सब भी बहुत परिचित होंगे। पर दोस्तों, विल पावर, माइंडसेट। तो जिंदगी माइंडसेट से चलती है, आपकी विल पावर से चलती है। उसको रेसिंग का पता था, उसे एवरेस्ट की चढ़ाई का पता नहीं था, लेकिन उसने अपना माइंड सेट किया कि मुझे एवरेस्ट पे चढ़ना है। उसकी ट्रेनिंग शुरू करी। दैट मीन्स अगर आप माइंड सेट करने के बाद मुझे क्या करना है, अपने अंदर एक फेथ, एक कॉन्फिडेंस भर लेते हैं, फिर उस पॉजिटिव माहौल में आते हैं, तो आपको सक्सेस का पाथ मिलने लगता है एंड आप सक्सेस जान लेते हैं, सक्सेस ले लेते हैं। वो लड़की नहीं पता एशियाड में कहाँ जाती। हो सकता है बहुत बढ़िया होती, हो सकता है एशियाड तक भी नहीं सफल हो पाती, हो सकता है ओलंपिक जाती, नहीं जाती। अगर नहीं जाती तो दुनिया में उनका नाम नहीं होता और रेस में वो ओलंपिक भी चली जाती, एक लिमिट तक उनका नाम रहता। क्योंकि उसमें क्या होता है, आपको पता है कि खिलाड़ी आते हैं, जीतते हैं, साल 2 साल 3 साल के बाद आ जाओ, आप बताइए कितने खिलाड़ियों के नाम याद है। पर अरुणिमा सिन्हा का नाम दुनिया में चला गया बिकॉज उन्होंने एक स्पेशल काम कर दिया, पैर कटने के बाद एवरेस्ट की चढ़ाई। तो दोस्तों, बस यही मेरा कहना है कि माइंडसेट हमें चेंज करना पड़ेगा अगर सफलता प्राप्त करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक बच्चा पैदा होता है, उसको नहीं पता सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं। वो बोलना शुरू करता है, हम सब उसे उत्साहित करते हैं। कभी वो गलत बोलता है, हमें लगता है, उसको नहीं लगता गलत है। एक दिन वो सही बोलता है, वो चलना शुरू करता है, गिरता है, उठता है, चलता है, गिरता है, उठता है, चलता है, लेकिन लास्ट में सफलता ले लेता है। क्योंकि उसे पता ही नहीं गिरने का क्या मतलब। उसके लिए तो गिर रहा है तो उठ के चल लो, फिर करो, एक बार 2 कदम, फिर 4 कदम, फिर 10 कदम, फिर चलते चले गए। यही तो सक्सेस है, यही ग्रोथ माइंडसेट है। तो फ्रेंड्स, मैं आज जो बात कर रहा हूं आपके साथ, माइंडसेट, सक्सेस माइंडसेट के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। हम जब भी सोचते हैं हमें सक्सेस चाहिए, तो हमारे दिमाग में आता है कुछ नई स्ट्रेटजी कैसे बनाई जाए। यही सक्सेस का पाथ है। एक स्कूल के अंदर 2 ग्रुप बनाए गए और एक को कहा गया तुमने बहुत अच्छा किया, यू आर ए गुड स्टूडेंट। और दूसरे ग्रुप को कहा गया ओह वाह, तुम और भी अच्छा कर सकते हो। एक ही क्लास के अंदर एक ही टीचर 2 अलग अलग ग्रुप में एक साइकोलॉजी का टेस्ट हुआ। वो कहने लगा आप अच्छे हो, सक्सेसफुल हो, और दूसरे ग्रुप से आप बहुत अच्छा कर सकते हो। दोस्तों, साल भर के बाद देखा गया
जिनको कहा गया था आप बहुत अच्छा कर सकते हो, वो सच में और नई-नई बातें करने लगे, नए-नए इन्विटेशन कर दिए, नई-नई चीज़ें कर दी और लास्ट में उनकी इन्वेंशन के कारण वो बहुत आगे तक चले गए। लेकिन जिनको कहा गया था आप बहुत अच्छे हो, उनका एक स्टैंडर्ड बन गया, वो अच्छे में फँसे रह गए। तो जब भी हमें किसी को गाइड करना हो, किसी को बढ़ाना हो, तो एक बार उसको बूस्ट करने के लिए कहा जाएगा, आप बहुत अच्छा कर सकते हो। और दोस्तों यही बात मैं आप सबसे भी कहना चाह रहा हूँ। आप सब इस समय क्यों इस वीडियो को देख रहे हो, इस लाइव प्रोग्राम को देख रहे हो? क्यों? आप जानते हो आप बहुत अच्छा कर सकते हो, बस उस नेक्स्ट से निकलना है। एक प्लेयर टीम में आने के लिए जान लगा देता है, बेस्ट से बेस्ट करता है, जिससे मेरे को टीम में लाया जाए। अब वो टीम में आ गया तो क्या बेस्ट हो गया? अब उसे उस जगह पर फाइट करने के लिए और बेस्ट करना है। क्या हमें और आपको यही नहीं करना? तो हमें जब भी कोई नई चीज़ करने की कोई भी संभावना आपको नज़र आती है, ये कर सकते हैं तो ये बेस्ट है। एडिसन ने कहा गया 9,999 के बाद 10,000 की बार उसने सक्सेस करी बल्ब बनाने की, तो सक्सेस एक बार हुई। 9,999 बाद वो फेलियर था, एक बार सक्सेस है, उसकी ज़िंदगी बदल गई, लेकिन साथ-साथ पूरी दुनिया की ज़िंदगी बदल गई। उसने सबकी आँख दुनिया में रोशनी कर दी। तो सफलता 9,999 असफलता के बाद ही मिल सकती है। क्या हम अपने जीवन में इतना प्रयास कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे, तो हमें करना पड़ेगा। मैं आज आपके साथ बहुत ईज़ी बात कर रहा हूँ। आज मुझे कहा जाए मैं 2 घंटे तक नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि दिमाग के अंदर बहुत सारी चीज़ आ गई हैं और उसमें कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं बात कर सकता हूँ। लेकिन दोस्तों, जब मैं आप सबको पता है मैं आईओई में था, मैं पहला बैच याद रखता हूँ आज तक, मुकेश जोशी सर, उन्होंने मेरी लाइफ में बहुत कुछ चेंज किया, बहुत कुछ भरा है, सक्सेस भरी है। उन्होंने पहली बार मुझसे पूछा, "आपको कैसा लगा ये कोर्स?" मैं बोल नहीं पाया क्योंकि बोलने की आदत नहीं थी। बट वही केएम शर्मा ट्राई करता रहा। बहुत सारे कोर्स किए, पब्लिक स्पीकिंग पर कोर्स किया, अभी-अभी किया। तो आपको जिस रास्ते पर सफल बनना है, भरत पारेख जी, मैं 2 उदाहरण बहुत देता हूँ। भरत पारेख जी सक्सेसफुल हैं, उनका नाम दुनिया में है, लेकिन उन्होंने पहले दिन वो नहीं थे। दया वायकर, मैंने कल भी नाम लिया था, आज भी ले रहा हूँ। 2 बार उनकी एजेंसी टर्मिनेट हो गई। उन्होंने बिज़नेसमैन की तरह सोचना शुरू किया। वो कहते हैं, "मैं सोचा करता था जैसे फैक्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल डाला जाता है, इधर से प्रोडक्ट बाहर आता है। क्या मैं इंश्योरेंस के अंदर कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि इधर से प्रोडक्ट आए, उधर से पॉलिसी निकले?" एंड एट लास्ट ही इज़ द ओनली पर्सन इन इंडिया जिन्होंने वो फ़ॉर्मूला निकाला और सक्सेसफुली एंड फ़ॉर्मूला निकाला नहीं, बताया भी। मैं करीब 4 साल पहले या 5 साल पहले उनके ऑफ़िस गया, पूरा खोल के रख दिया। मैं ऐसे करता हूँ, "शर्मा जी आप कीजिए और आप तो पब्लिक से बात करते रहते हैं, सबको बताइए।" क्योंकि खोज सफलता के लिए है, लोगों को बाँटने के लिए। तो सबसे पहले हमें अपना माइंड सेट करने की शुरुआत कर देनी चाहिए कि मैं और अच्छा कर सकता हूँ। दोस्तों 1996 में मैं 1995-96 में बहुत स्ट्रगल में रहा, मेरा बिज़नेस फ्लॉप हो गया एंड एट लास्ट वो 1 जुलाई 96 को मैं दिल्ली आया। टोटली फ्लॉप आदमी। रास्ता नहीं नज़र आ रहा था क्या करें? एक मेरे रिलेटिव मुझे यहाँ ले आए, मैं उनका थैंक्स करना चाहता हूँ। यहाँ आकर के बहुत छोटी-सी जॉब और बहुत छोटे से कमरे से शुरुआत की। बस कोई रास्ता मिल जाए ये था, लेकिन मेरे साथ एक बहुत बड़ा पॉज़िटिव माइंडसेट चल रहा था, जो मेरी फेलियर नहीं, मेरी सक्सेस को याद दिलाता था, मेरी वाइफ़। मैं कुछ भी कहता था, "अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा?" वो कहती थी, "हो सकता है, आप कीजिए।" शी नेवर आस्क्ड, "आपने क्या किया जो ऐसा हो गया?" उन्होंने एक ही फ़ॉर्मूला मुझे दिया, "आप कर सकते हो, आप करके देखिए।" और मैं कर सकते हो और करके देखिए में मैं ट्राई करने लगा नई-नई चीज़ें और मेरा बिज़नेस यहाँ तक पहुँच गया। तो क्या था मेरे पास एक पॉज़िटिव माइंडसेट था मेरे साथ, जहाँ मैं कंसल्ट करके केवल पॉज़िटिव चीज़ों को लेके आ सकता था। जनरली स्कूल्स के अंदर और कोचिंग में भी कहा जाता है, क्या बहुत मेहनत करो, कड़ी मेहनत करो। कभी ये नहीं कहा जाता, एक रास्ता है उस पे आप चलिए, ये रास्ता बनाइए। कोई भी नई खोज कैसे होगी? जब हम कुछ नया आइडिया सोचेंगे,
आप सोच लीजिए, ये जो आप गाड़ी चलाते हो पहिया, ये भी एक खोज है। आज हमें नहीं पता किसने खोज की, लेकिन एक गोल उसने बनाया। अगर वो हमारा पहिया गोल नहीं होता तो सोचिए गाड़ी कैसे चलती। कोई भी काम लगभग 100% चीज़ों में कहीं न कहीं गोल यूज़ होता है। तो किसी के दिमाग की खोज थी कि यार गोल बनाओ, ईज़ी हो जाएगा। तो हमारे काम में हम कैसे ईज़ी कर सकते हैं? क्या बात करना, जैसे क मैंने एक सेशन में कहा था, हम अपने क्लाइंट्स के साथ व्हाई, वेयर, हू, हाउ, ये शब्द कहाँ से आए? ये लोगों की सोच, लोगों की खोज से निकले कि हम कहाँ ईज़ी हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हर चीज़ में आप सोचिए, सचिन तेंदुलकर क्या बैट जब हुए, वो बेस्ट बैट्समैन थे? नहीं, उन्होंने ट्राई करी, रोज 500 बॉल खेलनी शुरू करी एंड एक दिन वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन बन गए। हुनर, छोटा हुनर रहा होगा बचपन में, लेकिन उसको धार लगाने का काम। दोस्तों, क्या महात्मा बुद्ध जन्म से ही ऐसे थे? क्या महात्मा गांधी ऐसे ही थे? सुभाष चंद्र बोस, उनका भी बचपन था, लेकिन वो पॉजिटिव माइंडसेट लोगों के साथ रह गए। भगत सिंह जी, उन्होंने जान दे दी यंग एज में। क्यों? उनका माइंडसेट ऐसा था, वो उस ग्रुप के साथ रहते थे कि देश के लिए हमें जान दे सकते हैं। हमें तो अपने बिजनेस के लिए जान देनी है। जान देने का मतलब मरना नहीं है, बस डिसिप्लिन लाना है। हमें नए तरीके सोचने हैं। मैं अपने उन साथियों को जो मेरे साथ सेशन में, स्पेशली मैं फिर कह रहा हूँ, जो स्ट्रेटजी हमने तय की प्रोस्पेक्टिंग के लिए, उसको कीजिए। नहीं हो रहा है, मुझे मैसेज डालिए और उसी में से कुछ नया निकलेगा। पहली बार सारी स्ट्रेटजी सफल हो ना हो, लगातार लगे रहेंगे तो वो बेस्ट से बेस्ट होती रहेंगी और हमें सफलता मिलती रहेगी। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ग्रोथ माइंडसेट का मतलब होता है कुछ नए तरीके से सोचना, कोई ऐसा तरीका जो हमारे बिजनेस को ईज़ी कर। हम कैसे सक्सेस के पाथ पे चलें? कुछ स्ट्रेटजी नहीं बनाएँ, नई स्ट्रेटजी। और फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं बता दूँ, हम किसी भी एक स्ट्रेटजी को भी पकड़ लेते हैं ना, आप एक स्ट्रेटजी पकड़ लीजिए, सफलता आपको मिलेगी 2 महीने हो या 6 महीने। हाँ, लगातार लगे रहना है। लगातार एक चीज़ को जब आप करेंगे तो उसमें से आपको पता चलेगा कि कुछ ना कुछ मैं सक्सेस नई चीज़ों के साथ कर सकता हूँ, इसमें हमें सफलता मिलेगी। लेकिन एक चीज़ और याद रखिए, कई बार हम सोचते हैं मैं अकेले काम करूँगा, अकेले से कभी कुछ नहीं हो सकता। मैं यहाँ बोल रहा हूँ, अगर सुनने वाले नहीं हुए तो किसके काम की चीज़ है? तो हमें एक ग्रुप, सक्सेस माइंडसेट वालों का एक ग्रुप बनाना चाहिए। इसको आप मास्टरमाइंड भी कह सकते हो, जो मैं बनाना चाह रहा हूँ। इस मास्टरमाइंड को हम ऑल ओवर कंट्री के लोगों से इसी तरह से मिलें, आपस में एक तो हमारे संपर्क बनेंगे, एक हमारे लिए बिज़नेस की नई स्ट्रैटेजी होगी। तो स ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के साथ हम बैठें, आपस में बनाइए और उनके साथ डिस्कस कीजिए मेरे बिज़नेस में क्या-क्या और हो सकता है। हो सकता है एक आपके साथ आईटी स्पेशलिस्ट वो कुछ डिजिटल आइडिया दे। हो सकता है कोई मेहनती वाला हो सकता है किसी की कंटेंट राइटिंग बहुत अच्छी हो, वो आपको स्क्रिप्ट बहुत अच्छी बना के दे। एंड सबके मिक्सर से क्या होगा, जब आपका एक ग्रुप होगा, 5 लोग, 8 लोग होंगे, मैक्सिमम 8 लोग होने चाहिए, तो आप देखेंगे आप सबकी ग्रोथ बढ़िया होने लगी, क्योंकि उसपे मिक्स एक ग्रोथ का संकल्प है। तो ये हमें ज़रूर करना चाहिए। अकेले फाइट करोगे, बहुत लंबी नहीं चलती। मिलिट्री ग्रुप में है, एक मिलिट्री नहीं होती एक आदमी, उसके ऊपर कमांडर सब कुछ होते हैं। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। नॉलेज हमेशा अपग्रेड करनी पड़ेगी। एक ही तरीके से अगर आप काम करोगे, हमारे क्लाइंट, हम जिनके साथ भी रहते हैं, उनको चेंज नज़र नहीं आएगा। आपके यहाँ आपका पसंदीदा खाना, लाइक आज आम का मौसम आ गया, आम रोज़ बहुत बढ़िया, आपको पसंद है दशहरी आम। सुबह-शाम नाश्ता खाना कुछ नहीं, आम ही आम। आप एक दिन में उपजा जाओगे, क्योंकि आपको आम का स्वाद मुँह में लग गया है। सेम है हमारे क्लाइंट के साथ। आज की डेट में इतने सारे टीवी ऐड, मोबाइल पर ऐड, लोगों के फ़ोन, वो उसको एक सामान्य जो कॉमन लैंग्वेज है वो पकड़ चुका है। तो इस कॉमन लैंग्वेज से की जगह अब हमें चेंज करना पड़ेगा, वो चेंज हमारी ज़िंदगी बदलेगा। तो इस चेंज को पकड़ने की कोशिश कीजिए। मैं आज
मॉर्निंग में इसलिए आया हूँ, आज कोई भी एक स्ट्रेटजी, एक जुनून, एक नई सीखने की कोई भी चाहत अपने बिज़नेस से संबंधित आपको लगता है मैं कुछ और आप नहीं जानते अपने बिज़नेस के साथ आपने कुछ और भी सीखा। कहाँ काम आ जाए आपको नहीं पता। पर एक नई चीज़ आज मैं एक नया काम करूँगा। लाइक मैं रोज़ 10 क्लाइंट को फ़ोन करता हूँ। आज मैं 10 क्लाइंट को तो फ़ोन करूँगा लेकिन 10 लोगों से लोकल बात करूँगा। वन टू वन, फेस टू फेस इंश्योरेंस के लिए, एक नया तरीका। तो अब आपके साथ क्या हुआ? आपने 10 लोगों को फ़ोन किया, 10 से मिले भी। 1 हफ्ते तक इस पे मास्टरी करी, अब ये आपकी आदत में आ गया। अब आपने अगले हफ्ते एक और नया प्रोग्राम बनाया, मैं 10 लोगों को लेटर भी डाला करूँगा, नए लोगों को। तो 30 लोगों से डेली टच होने लगे। एक छोटी-छोटी आदत, एक छोटी-छोटी आदत। आप कोई व्यक्ति नए बिज़नेस में आया है, सेल्स बढ़ानी है, नहीं पता क्या करें। उसने मेरे प्रोडक्ट कहाँ-कहाँ यूज़ हो सकते हैं, नेट पे सर्च किया। रोज़ 10 आदमियों को लेटर डालने लगा और तीसरे दिन, चौथे दिन फ़ोन करने लगा। महीने भर में 300 लेटर चले गए। बहुत बड़ी संभावना नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि 3 आदमी उसमें इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। 3 तो बने ना, 3 बनने के बाद अब जब वो प्रोफ़ाइल करेगा, तो लोगों को बता सकता है अपने नेक्स्ट वालों को, मैं इन 3 व्यक्तियों से डील करता हूँ। तो ऐसा करके आप अपनी ज़िंदगी को नए दाँव पर लगा सकते हो, नई चीज़ें चल सकते हो, आपको पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ। तो मैं इस चीज़ को समराइज़ करना चाहता हूँ कि रोज़ नए चैलेंज लीजिए, पुराने ढर्रे से निकलिए, रोज़ नए चैलेंज लीजिए। कुछ नया एक्स्ट्रा करने की कोशिश कीजिए, जो कर रहे हो उससे ज़्यादा। उससे क्या होगा आपने देखा होगा आईफ़ोन कितनी सारी सीरीज़ निकल गई। गाड़ियाँ, मारुति, हुंडई, ऑडी हर कोई नई सीरीज़ निकाल रहा है। पहली सीरीज़ उनकी बिकी तो उन्होंने दोबारा से नई सीरीज़ क्यों बनाई कि नहीं अगर मैं इसी पे रुका रहा तो लोग खरीदनी बंद कर देंगे और नई, और नई, और नई। नहीं, नहीं, क्या उनका खर्चा नहीं होता? करोड़ों का खर्चा होता है, बट वो लगे रहे। हमें भी ऐसे ही अपने नए-नए नॉलेज के सोर्स निकालने हैं। जो लोग चाहें हमारी अकेडमी से जुड़ सकते हैं, बट कहीं से भी नॉलेज लीजिए, कहीं से भी नॉलेज लीजिए। आप नई खोज, नए तरीके ढूँढिए एंड आज से ही उसको शुरू कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ हो। मैं केएम शर्मा आप सबको धन्यवाद करता हूँ। आप आज यहाँ आए।